तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा इंटीजर। हम नंबर्स के क्लासिफिकेशन में बात कर रहे हैं, तो अगला क्लासिफिकेशन है नंबर्स का इंटीजर। इंटीजर को बेसिकली दो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक सिंबल हम कैपिटल आई बोल सकते हैं और एक सिंबल कैपिटल जेड बोल सकते हैं। मतलब इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो सिंबल यूज ले सकते हैं। कभी कभी आपको इंटीजर लिखा होगा, मतलब आई लिखा होगा, और कभी कभी आपको जेड लिखा होगा। दोनों का मतलब इंटीजर होता है। ठीक है। नाउ हम इंटीजर के सेट्स की बात कर लेते हैं कि इस इंटीजर में किस तरह के नंबर आते हैं या किस तरह का ग्रुप बनता है। तो इंटीजर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आई और जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा है। कलेक्शन ऑफ डाटा, इसका मतलब मैं इसको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं? काउंटेबल नंबर भी आते हैं, मतलब नेचुरल नंबर। काउंटेबल नंबर का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4। और इनके नेगेटिव भी आते हैं, जैसे कि 1 का नेगेटिव होता है -1, तो -1 भी आएगा, 2 -2 भी आएगा, 3 -3 भी आएगा, और 0 भी आता है। ठीक है ना। तो हम अगर कलेक्शन लिखें बहुत सारे नंबर्स का, बहुत सारे नंबर्स, तो इसको मैंने यहाँ पर डैश 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 से स्टार्ट किया है। इसका मतलब क्या है? मैं देखो, सबसे छोटा नंबर क्या होता है? माइनस इनफाइनेट माना जाता है, और सबसे बड़ा नंबर माना जाता है प्लस का इनफाइनेट। तो हम यहाँ पर इस, अगर किसी चीज़ को डैश 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 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वो बहुत छोटे नंबर से स्टार्ट होते हुए आ रहा है। जितने भी हमारे पास छोटे से छोटे नेगेटिव इंटीजर हैं, वो सब हमने यहाँ पर लिख दिए। लिखना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये लिख दिए हमने ऐसे। तो मैं यहाँ पर अगर स्टार्ट करता हूँ -5 से छोटा इंटीजर भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मतलब वो डिस्प्ले में नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हाँ -5 से छोटा इंटीजर भी है इसमें। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और डैश डैश डैश, इस तरह के जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी आ गए। नेचुरल नंबर के नेगेटिव जितने भी होते हैं वो सब आ गए, और 0 भी आ गया। तो ऐसे नंबर्स के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर बोल देते हैं। इंटीजर को आई और कैपिटल जेड से हम दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ एक छोटा सा नोट, या यहाँ पर हम कुछ अगर वैसी ही बात करें जो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में करी थी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ -100, क्या इंटीजर का पार्ट है क्या? तो -100 बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ये सही बात है। अगर हम -50 डिवाइड बाई 2 बिलोंग्स टू इंटीजर लिखते हैं, तो क्या ये सही बात है क्या? हाँ, -50 डिवाइड बाई 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो -25 आता है, तो -25 भी क्या है? इंटीजर का पार्ट है, इस इंटीजर में आता कहीं ना कहीं। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ 3/2, क्या एक इंटीग्रल पार्ट है क्या? 3/2 क्या इंटीजर वाले सेट में आता है क्या? तो 3/2 एक इंटीजर पार्ट नहीं है, ये ऐसा कहीं पर भी मुझे इस सेट में नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब 3/2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, एक नोट से शुरुआत करते हैं। इतना पढ़ने के बाद हम ये जान चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले लिखाया था, पहले कैसे लिखाया था मैंने आपको, कि नेचुरल नंबर और एक होल नंबर, इन दोनों के बीच में मैंने एक रिलेशन लिखाया था। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में एक प्रॉपर सेट का रिलेशन आया था। हमें पता था कि नेचुरल नंबर एक प्री डिफाइंड एक सेट है, और होल नंबर भी एक प्री डिफाइंड सेट है। इनमें कभी भी मैं कोई चेंजेस नहीं ला सकता हूँ। मतलब नेचुरल नंबर फिक्स रहेगा, होल नंबर फिक्स रहेगा, तभी यहाँ पर बीच में प्रॉपर सेट का साइन आएगा। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में हमने एक रिलेशन बनाया था, और इस तरह से इनको लिख दिया था। अब हमें पता लगने लगा कि यार इंटीजर तो इन दोनों से भी बड़ा होता है। मतलब इंटीजर में 0 भी आ गया, 1 2 3 भी आ गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट होल नंबर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसमें इन नंबर्स के अलावा, मतलब ये नंबर तो आ ही रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर पूरा आ रहा है, होल नंबर पूरा आ रहा है, और इन नंबर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, एक्स्ट्रा नंबर्स भी आ रहे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर एक रिलेशन अगर बनाना चाहूँ तीनों के साथ में, तो क्या लिख सकता हूँ? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा इंटीजर है। ये मैंने यहाँ पर बीच में यू टाइप उल्टा, मतलब यू की तरह यू एक बनाया और आई की तरफ उसका मुंह डाल दिया है। सिमिलरली होल नंबर और नेचुरल नंबर में कौन बड़ा था? ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, तो होल नंबर बड़ा है। इसका मतलब इन तीनों के बीच में जो प्रॉपर सेट का जो रिलेशन होगा वो किस तरह से होगा कि इंटीजर सेट सबसे बड़ा होगा,
फिर उससे छोटा होल नंबर होगा, फिर उससे छोटा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। नाउ इंटीजर की भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे हमने नेचुरल नंबर के टाइप्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो वैसे ही हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटीजर पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। देखिए जब मैं आपको नेचुरल नंबर पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने एक इवन इंटीजर और एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर पढ़ाया था, और वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि इवन नंबर और इवन इंटीजर में फ़र्क आता है। ठीक है, तो यहाँ पहला टाइप वही पढ़ने वाले हैं हम, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर जैसे कि नाम में यहाँ पर झलक रहा है, इंटीजर लिखा है, वहाँ पर इवन नंबर लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंटीजर, इंटीजर और वो भी इवन, तो इवन की डेफिनेशन क्या थी, दोज नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, उनको मैं इवन नंबर बोल देता हूँ। और इवन इंटीजर किसे बोल देता हूँ, दोज इंटीजर्स। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने इंटीजर्स बोला है, तो दोज इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब इस कलेक्शन में से बात कर रहा हूँ, दोज इंटीजर्स विच इज़ डिविजिबल बाई 2 ओनली, उनको मैं इवन इंटीजर बोल देता हूँ। और इवन नंबर में मैंने क्या बोला था, दोज नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, उनको मैं इवन नंबर बोल देता हूँ। तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन से हम ये समझ पाए कि इसका कलेक्शन किस तरह से लिखना है। तो इसका कलेक्शन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इस इंटीजर के सेट में से हम वो नंबर सेलेक्ट करेंगे जो 2 से डिविजिबल है। तो ऐसे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ऐसे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ऐसे इधर से भी आएंगे और इधर से भी आएंगे। तो यहाँ से हम इसको वापस डैश 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 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर पीछे की तरफ भी हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ इस डिस्प्ले में, तो यहाँ पर मुझे -6, -4, -2, फिर उसके बाद 0, 2, 4, 6 डैश डैश डैश, इस तरह के बहुत सारे नंबर इवन इंटीजर नज़र आते हैं। इसी के बाद अगर अगली बात करता हूँ, ओड इंटीजर। ओड इंटीजर्स, तो ओड इंटीजर क्या हो गए भैया, जो नंबर अब इंटीजर में बच गए, इवन इंटीजर को निकालने के बाद जो नंबर अब इंटीजर में बच गए उन्हें क्या बोल दूंगा, ओड इंटीजर। या ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उसे मैं ओड इंटीजर बोल देता हूँ। तो ओड इंटीजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं सेट बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, -5, -3, -1। अब यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो इवन इंटीजर में मैंने काउंट कर लिया है। ठीक है ना, तो जितने भी इवन इंटीजर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या बचेंगे, ओड इंटीजर। तो जीरो यहाँ ले लिया है, इसका मतलब जीरो यहाँ से माइनस हो चुका है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1, 3, 5, 7। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, यहाँ पर जीरो मैंने इवन इंटीजर में काउंट कर लिया है, इसलिए ओड इंटीजर में नहीं आता है। जीरो को लेकर काफ़ी विवाद होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे। इस चीज़ को जो मैं बोल रहा था कि जीरो इवन इंटीजर है और ऑड इंटीजर में नहीं आता है, इस चीज़ को हम नोट डाल के लिख लेते हैं। तो नोट में क्या लिखने वाले हैं हम, नोट में लिखने वाले हैं जीरो इज इवन इंटीजर ओनली, जीरो इज इवन इंटीजर ओनली, ताकि आप लोगों को जब आप वापस इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जीरो क्या है, केवल और केवल एक इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर, जीरो एक इवन नंबर नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीरो एक इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इवन नंबर नेचुरल नंबर के क्लासिफिकेशन से आता है और इवन इंटीजर इंटीजर के क्लासिफिकेशन से आता है। तो ये बात हमें यहाँ पर आराम से समझ लेनी चाहिए। अब इवन इंटीजर पढ़ लिया, ऑड इंटीजर पढ़ लिया, और भी इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। अच्छा, इसकी नंबरिंग में थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, क्योंकि 1, 2, 3 मैं आप नंबर्स के टाइप्स में ले रहा हूँ। तो सी टाइप है ना, सी टाइप। अब इंटीजर में भी मैं कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन ले सकता हूँ कि जैसे पॉजिटिव इंटीजर बोलना है मुझे ना, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव और इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर का एक सिंबल होता है ना, यहाँ पर मैंने कोई सिंबल नहीं लिखा है। इवन इंटीजर मतलब इवन इंटीजर ही
बोलेगा वो आपको, और ऑड इंटीजर मतलब ऑड इंटीजर ही बोलेगा, वो सिंबॉलिक फॉर्म में आपको नहीं देगा तो फिर वो आगे लिखेगा कि ये इवन इंटीजर आपको मानना है। तो पॉजिटिव इंटीजर ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में बन सकता है ना। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आई के ऊपर अगर मैंने प्लस लगा दिया है या फिर जेड के ऊपर अगर मैंने प्लस लगा दिया है, तो इस प्लस का मतलब क्या है, आई प्लस का मतलब क्या है कि ये केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। ये केवल किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, ऐसे इंटीजर जो केवल पॉजिटिव हो, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे इंटीजर जो केवल क्या हो, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या होता है, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है ना, और जीरो नेगेटिव भी नहीं होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर अगर इस सेट में से देखना पड़ेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव पहला नंबर क्या आता है, 1। तो इसका मतलब अगर इस सेट को इंटीजर के क्लासिफिकेशन में लूँ तो इंटीजर तो केवल 1 2 है, 1.5 नहीं है, 1.1 नहीं है इंटीजर। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे इंटीजर जो केवल पॉजिटिव हों, तो इसका अगर मैं कलेक्शन लिखूँ तो इसका कलेक्शन कैसा नज़र आता है, 1 2 3 4 5 और डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस या जेड प्लस ये तो बिल्कुल नेचुरल नंबर जैसे ही नज़र आता है। इसका मतलब अगर इसको मैं एन से भी रिप्रेजेंट कर दूँ तो कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ डाटा बिल्कुल नेचुरल नंबर के कलेक्शन जैसा ही है। तो पॉजिटिव इंटीजर को मैं नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर आप ज़रूर सिंबल का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ सिंबल भूल जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आई प्लस जेड प्लस और नेचुरल नंबर ये एक ही बात होती है। अगला हमारे पास इंटीजर का टाइप आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई माइनस और जेड माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, वैसे आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, ऐसे इंटीजर जो केवल नेगेटिव हो। और अभी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और जीरो नेगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर क्या क्या रह गए, नेगेटिव इंटीजर हमारे पास -5 -4 -3 -2 -1 ओनली, ये हमारा लास्ट नंबर होगा -1। और इससे छोटे नंबर जितने भी हैं, -5 से छोटे जितने भी नंबर है वो सब इसके कलेक्शन में आएंगे। तो नेगेटिव इंटीजर्स आपको यहाँ से समझ में आ रहे होंगे, जिसका सिंबल क्या है, आई माइनस और जेड माइनस की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें।